वर्ड मैं आपको कहूँ कि 90 डेज में आप पॉर्न हमेशा के लिए छोड़ सकते हो। पॉर्न हो या मैस्टरबेशन हो, यू कैन क्विट इट बिना विल पावर के, बिना कोई वेबसाइट्स को ब्लॉक करे और बिना कोई नो फैप चैलेंज लिए। मानोगे? हाय, मेरा नाम निष्कर्ष शर्मा और मैं 15 साल से ज़्यादा इस एग्जैक्ट चीज़ से लड़ा हूँ और मैंने इसके साथ स्ट्रगल किया है। आज 500 से ज़्यादा इंडियन ब्रदर्स की कम्युनिटी मेरे साथ चलती है इस जर्नी पे। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, वो कोई थ्योरी नहीं होने वाली। ये वो एग्जैक्ट सिस्टम है जो मैंने खुद पे ट्राई किया, मैं फेल हुआ, फिर से बिल्ड किया और अब 500 से ज़्यादा ब्रदर्स इसी सेम सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं और पॉर्न और मैस्टरबेशन को क्विट कर रहे हैं, जस्ट लाइक आई डिड ईयर्स अगो। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सच बताऊंगा जो आपको पॉर्न और मैस्टरबेशन क्विट करने के बारे में कोई नहीं बताता। ये वो 5 लेसन्स हैं, 5 सच हैं जो मैंने खुद 15 साल में सीखे हैं। अगर आप स्ट्रीक्स बनाने का ट्राई करते हो लेकिन डे 7 पे गिर जाते हो, अगर आप नो फैप चैलेंजेस हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ट्राई कर चुके हो पर बार बार फेल होते हो, अगर आप पॉर्न वेबसाइट ब्लॉकर्स इंस्टॉल करते हो फिर उन्हें खुद ही अनइंस्टॉल करते हो, तो ये आपके लिए। अगर आप बार बार गिल्ट और शेम की साइकिल से निकल नहीं पा रहे हो, तो ये चीज ध्यान से सुनना, आपकी गलती नहीं है। आपको जो एडवाइस दिया जा रहा है ना, वो इनकम्प्लीट है। लोग बोलते हैं विल पावर यूज करो, डिसिप्लिन यूज करो, स्पिरिचुअल बन जाओ, ब्रह्मचार्य फॉलो करो, लेकिन कोई आपको सच नहीं बताता, वो सच जो आपको एक्चुअली में फ्री कर सकता है। मुझे आज भी वो रात याद है जब मैं बाथरूम में फोन लेके बैठा हुआ था रात के 2 बजे। बार बार वही साइकिल, बार बार वही गिल्ट और फिर खुद से वही प्रॉमिस कि कल से नहीं करूंगा। मैंने हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स नो फैप ट्राई किया, वेबसाइट ब्लॉकर्स लगाए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी, मेडिटेशन ट्राई किया, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं चला। और उस रात मुझे समझ आया कि मैं गलत प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई कर रहा था। और अगले 2 साल में मैंने कुछ ऐसा सीखा जिसने सब कुछ बदल दिया और वो चीज़ मैं आपको अब बताने वाला हूँ। पहला सच, आप पॉर्न के एडिक्ट नहीं हो, आप एस्केप करने के एडिक्ट हो। सोचो एक सेकंड, कब करते हो आप ये चीज़? कब करते हो मैस्टरबेशन? कब देखते हो पॉर्न? रात 11 बजे फ़ोन हाथ में होता है, बोर हो रहे होते हो, या ऑफिस के बाद स्ट्रेस होता है, मूड ऑफ होता है, अकेला फील करते हो, खाली फील करते हो, एम्प्टी फील करते हो? इस एग्जैक्ट मोमेंट में अंदर कुछ ना कुछ हो रहा होता है। बोर्डम, स्ट्रेस, लोनलीनेस, कोई फीलिंग जो आप फील नहीं करना चाहते। और इंस्टेड ऑफ कि आप उस फीलिंग के साथ बैठो, आप उस फीलिंग से भागते हो, आप उस फीलिंग से एस्केप करते हो और आपको शायद ये भी पता ही नहीं है। अपनी कम्युनिटी मिरर में मैंने हंड्रेड्स ऑफ ब्रदर्स का सर्वे किया, उनसे पूछा कि उनके क्या ट्रिगर थे। मेजॉरिटी ने पता है क्या बोला? बोर होना। काफी लोग बोर नहीं होना चाहते। आई एम नॉट सेइंग कि वो लस्टफुल है, लस्ट नहीं, बोर होना इज वन बिग प्रॉब्लम। इनफैक्ट एक भाई ने कम्युनिटी में कुछ पोस्ट किया, उन्होंने लिखा, आस्किंग माई सेल्फ व्हाट एम आई एस्केपिंग फ्रॉम हेल्प्ड मी रियलाइज द अर्ज इज नॉट द रियल प्रॉब्लम, आई एम ट्राइंग टू एस्केप बोर्डम, स्ट्रेस और अनकंफर्टेबल इमोशंस। वो उन चीज़ों से एस्केप करते हैं। ये अगर आप समझ गए तो आप इस प्रॉब्लम को बहुत अलग नजरिए से देखोगे, क्योंकि अब आप एक्चुअल प्रॉब्लम को देख रहे होगे। दूसरा सच, विल पावर कभी काम नहीं करेगी। मैं एक फ्रेमवर्क शेयर कर रहा हूं आपसे। इस फ्रेमवर्क के बारे में मैंने कभी पब्लिकली बात नहीं करी है, क्योंकि इसके बारे में मैंने सिर्फ अपने ब्रदरहुड में बात करी है इससे पहले। दिस इज द फर्स्ट टाइम, सो लिसन केयरफुली। फ्रेमवर्क का नाम है द ट्रैप फ्रेमवर्क। टी का मतलब है ट्रिगर, यानी कोई फीलिंग जो आपको उत्साहती है ये करने के लिए, जैसे बोर्डम, स्ट्रेस, अकेलापन। आर का मतलब है रिस्पॉन्स, यानी उस ट्रिगर के बाद आपका जो ब्रेन में रिस्पॉन्स होता है, सेल्फ टॉक होता है, जैसे बस एक बार, लास्ट टाइम, कुछ नहीं होता, लेट मी डू इट, हेल्दी है। ए का मतलब है एक्शन, यानी उस रिस्पॉन्स के बाद आप जो एक्शन लेते हो, जैसे फोन उठा के आप जो चीजें करते हो। फिर आ जाता है पी, पी यानी पनिशमेंट, द फीलिंग ऑफ गिल्ट, एम्प्टीनेस, रिग्रेट, सैडनेस, गुस्सा, क्योंकि एंड में आप खुद को पनिश ही तो कर रहे होते हो, आपका ब्रेन आपको पनिशमेंट तो देता है। ये साइकिल शायद आप पिछले 5 या 10 या उससे ज़्यादा सालों से चला रहे हो। 99% लोग लास्ट स्टेज यानी एक्शन स्टेज पर रुकने की कोशिश करते हैं, फ़ोन दूर रख देते हैं, ऐप्स ब्लॉक करते हैं, खुद को फोर्स करते हैं, विल पावर लगाते हैं, पर यह स्टेप ही गलत है। एक्शन तक पहुंचने के बाद रुकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ब्रेन ऑलरेडी हाई हो चुका है, अनकंट्रोलेबल हो चुका है। आप विल पावर के साथ सुनामी रोकने की कोशिश कर रहे हो। अगर रुकना ही है तो सेकंड स्टेज पे रुको, यानी रिस्पॉन्स स्टेज पे रुको। ट्रिगर आया, रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, उस एग्जैक्ट मोमेंट में एक क्वेश्चन पूछो खुद से, और वो सवाल जो आपको पूछना है वो है कि अभी मैं किस फीलिंग से भागने का ट्राई कर रहा हूँ।
व्हाट एम आई ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम? बस ये एक सवाल, बस ये क्वेश्चन आपको समझाता है कि आप किस फीलिंग से भाग रहे हो, एस्केप करने का ट्राई कर रहे होते हो बार बार। आपको उस फीलिंग को फील करना है। कैसे? एक टाइमर ऑन करो, पूरा फोकस करो उस टाइमर पे और फील करो वो फीलिंग क्या है, उसे एक नाम दो। फील करो बॉडी में सेंसेशंस कहाँ पे हैं। टाइमर जब तक ऑन रखो, जब तक ये फीलिंग सेटल ना हो जाए, टाइमर ऑन रहेगा और फिर मूवमेंट करो। डू एनी सेंस ऑफ फिजिकल मूवमेंट, ताकि वो जो एनर्जी है अंदर, वो मूवमेंट के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाए। एक ब्रदर ने डे 32 पे पोस्ट किया और लिखा, भाई ब्रेन बोल रहा है डोपामिन शॉट ले ले, एक हाई मिलेगा, अच्छा फील होगा, बट आई रिफ्यूज एवरी टाइम, आई डोंट ब्रेक माई स्ट्रीक। ये एग्जैक्ट मोमेंट है, ब्रेन रिस्पॉन्स जनरेट करता है और भाई अपना रिफ्यूज कर रहा है। ये वो पावर है जो रिस्पॉन्स स्टेज पे रुकने से आती है। तीसरा सच, स्ट्रीक रखना गोल नहीं है, अपनी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना गोल है। मैं आपको बताता हूं कि अधिकतर लोग क्यों इस चीज में फेल होते रहते हैं बार बार। आप स्ट्रीक बिल्ड करते हो विल पावर से, एक हफ्ते 2 हफ्ते, फिर लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जैसे स्ट्रेस बढ़ जाता है, बोर्डम पीक पे पहुंच जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, गुस्सा आ जाता है और पूरा सिस्टम वहीं का वहीं बिखर जाता है, टूट जाता है। क्योंकि अंदर जो लाइफ थी वो वैसी की वैसी थी, आप सिर्फ बाहर से ताला लगाने की कोशिश कर रहे थे। बोरिंग जिंदगी में पॉन एक हाई स्पाइक प्रोवाइड करता है जो कि फ्री है, कभी भी देखा जा सकता है, अनलिमिटेड वैरायटी मिल जाती है, कितना ही टाइम चाहो देख सकते हो। आप कॉलेज जा रहे हो, बोरिंग लग रहा है, जॉब कर रहे हो जिसमें आपको पैशन नहीं है, फोन पे रील स्क्रॉल कर रहे हो घंटे तक, लाइफ में गुस्सा, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी फील होती है। एक एवरेज दिन में एक्साइटमेंट लेवल अगर 3 आउट ऑफ 10 होता है ना, और वही पॉन यूज करके देख के एक्साइटमेंट लेवल 9 आउट ऑफ 10 पहुंच जाता है, ये लेवल ब्रेन को इंस्टेंटली मिल जाता है। ब्रेन बेवकूफ नहीं है, ब्रेन बहुत स्मार्ट है, बहुत प्रैक्टिकल है। सोल्यूशन सिर्फ पॉन देखना रोकना नहीं है, सोल्यूशन एक ऐसी लाइफ बनाना है जो पॉन से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। एक ब्रदर ने मिरर में एक चीज शेयर करी, डे 33 पे उन्होंने पोस्ट किया, माइंड ज्यादा क्लियर लगता है, फेस में ग्लो आ रहा है, सेल्फ कंट्रोल स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन फील हो रहा है, फोकस इंप्रूव हो रहा है, छोटी छोटी चीजों में भी मुझे वापस इंटरेस्ट आ रहा है। ये एक खाली लाइफ नहीं है भाई, ये होती है एक फुलफिल्ड लाइफ जो इस भाई ने बनाई है। अब ना ध्यान से सुनना, ये 3 सच जो भी अब तक मैंने आपसे शेयर करे हैं, ये आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आप इन्हें आज रात से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इनका सिर्फ समझ आना इनफ नहीं है। आपको एक सिस्टम चाहिए, आपको एक ब्रदरहुड चाहिए, आपको एक कम्युनिटी चाहिए, आपको ऐसे भाई चाहिए जो वही लड़ाई लड़ रहे हो जो आप ऑलरेडी लड़ रहे हो या लड़ना चाहते हो। डेली लाइक अ टीम ऑफ सोल्जर्स फाइटिंग द सेम बैटल टुगेदर। और ये रीजन है जो मैंने मिरर बनाया। मिरर ना सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये एक ब्रदरहुड है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ 500 से ज्यादा ब्रदर्स डेली चेक इन करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ऐसी चीजें शेयर करते हैं जो वो कहीं और नहीं कर सकते, वो किसी को नहीं बता सकते। और काफी ब्रदर्स अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील भी नहीं करते, विच इज टोटली कूल। आपको मिरर के अंदर 3 चीजें मिलती हैं। पहला, एक कंप्लीट प्रोग्राम, एक स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्स जो इस प्रॉब्लम की रूट कॉज तक जाता है, आपको आपके एस्केप पैटर्न से मिलाता है और प्रैक्टिकल टूल्स देता है टू फाइनली क्विट दिस एडिक्शन। हर लेसन एक स्पेसिफिक एक्शन स्टेप के साथ खत्म होता है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट थ्योरी। लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है आपको प्रोग्राम की, आप एक बार इन्वेस्ट करते हो, हमेशा के लिए आप प्रोग्राम के अंदर रहते हो। दूसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द ब्रदरहुड। ब्रदरहुड एक प्राइवेट कम्युनिटी है जहाँ पे डेली पोस्ट होते हैं, कमेंट्स होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं। बाकी ब्रदर्स एक साथ जब 2 बजे किसी को अर्ज आती है, आप पोस्ट करते हो, ब्रदर्स रिप्लाई करते हैं, आप फाइनली अकेला फील करना छोड़ देते हो, क्योंकि यार ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये अकेले लड़ने के लिए बनी नहीं है। तीसरा, लीडर बोर्ड्स एंड रिवॉर्ड्स। ब्रदर्स पॉइंट्स अर्न करते हैं हर दिन शो अप करके, एक्शन लेने से। ये आपको मोटिवेट करता है टू कीप गोइंग एंड वॉकिंग द जर्नी सो दैट यू नेवर गिव अप। और अच्छी खबर ये है कि मिरर का नेक्स्ट बैच अब ओपन हो गया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, डोर्स खुले हैं, आप आज ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अभी रुको, क्योंकि नेक्स्ट 3 मिनट में मैं आपको 2 और सच दूंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा सच, आप अकेले इस लड़ाई को कभी नहीं जीत पाओगे। ये सबसे हार्ड सच है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी भी है। जब मैंने एक पोल करी अपने भाइयों के साथ और उनसे पूछा कि आप में से कितनों ने इस प्रॉब्लम के बारे में किसी को कभी भी बताया है, मैं पोल के रिजल्ट देके शॉक हो गया। ऑलमोस्ट 99% भाइयों ने कहा कि आज तक इस प्रॉब्लम के बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया, ना पेरेंट्स को, ना किसी दोस्तों को, ना ही अपनी बीवी को, गर्लफ्रेंड को या किसी और इंसान को। आप साइलेंटली लड़ रहे हो इस चीज से अकेले, और यही रीजन है कि आप हर बार हार रहे हो, हर बार, क्योंकि आप अकेले लड़ रहे हो इस चीज से। एक ब्रदर ने मिरर के अंदर ना एक चीज पोस्ट करी थी, प्रीवियसली आई थॉट दैट आई एम द ओनली वन फाइटिंग दिस, व्हेन आई मेट यू एवरीथिंग स्टार्टेड चेंजिंग। क्योंकि जब कोई अपने जैसा मिल जाता है ना, जो अपनी जैसी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, आधी लड़ाई वहीं जीत जाते हो। और ये सबकी स्टोरी है, आप अकेला फील करते हो, आप सोचते हो कि क्या मैं ही हूँ जिसके साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे भाई आप अकेले नहीं हो। बस आपको ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ ब्रदर्स हैं जो सेम चीज़ फील कर रहे हो जो आप फील करते हो। अकेलापन ही आपको ये लड़ाई हरवा रहा है, इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है आपको, विल पावर की कमी नहीं है आपको,
ब्रदरहुड की कमी थी, साथ में और भाइयों की कमी थी। और जब आप पहली बार देखते हो कि हंड्रेड्स ऑफ और ब्रदर्स वही फील कर रहे हैं जो आप फील कर रहे हो, कुछ बदलता है अंदर, इंटरनली समथिंग चेंजेस। तो याद रखना इस चीज को मेरे भाई, ऑलवेज रिमेंबर दिस, आप अकेले नहीं हो। ये सबसे बड़ा लेसन है। और अब पांचवा सच, 90 डेज का टारगेट मत रखो, एक दिन का टारगेट रखो। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि सीधा टारगेट रखते हैं भाई 90 दिन का, 6 महीने का, लाइफ टाइम। लेकिन अगर आपने कभी 7 दिन भी नहीं क्रॉस किया तो 90 डेज का टारगेट अनरियलिस्टिक है मेरे भाई। इट इज नॉट पॉसिबल। पहले एक दिन कंप्लीट करो, फिर डे 7, फिर 21 डेज, फिर 30 डेज। हर माइलस्टोन आपकी अलग आइडेंटिटी बिल्ड करता है, अलग इमेज बिल्ड करता है इंटरनली। डे 7 पे ब्रेन के केमिकल रीसेट होते हैं, डे 21 पे नई हैबिट्स फॉर्म होते हैं, डे 30 पे आप एक अलग इंसान बन रहे होते हो, डे 60 पे अर्जेस का एक नेचुरल रिस्पॉन्स बन जाता है, आप उन्हें मैनेज करना सीख जाते हो, डे 90 पे पूरा सिस्टम रीसेट हो जाता है। जैसे एक ब्रदर ने 21st डे पे मिरर में कुछ पोस्ट किया, 21 डेज नो पॉर्न नो फैप, आई कांट बिलीव इट, नेक्स्ट गोल इज 30 डेज। तो याद रखना, एक माइलस्टोन, फिर अगला, फिर उसके बाद। बस पहले डे 1 का टारगेट करो और भरोसा रखो प्रोसेस पे। ये सारी चीजें अप्लाई करने से पहले एक क्वेश्चन पूछो खुद से, अगर आपने आज एक्शन ना लिया तो 5 साल में आप कहाँ होगे? वही साइकिल, वही 2 बजे रात का फोन, हर सुबह वही गिल्ट। और ये मत सोचना कि शादी के बाद ये ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट तब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि लाइफ टफ बन जाती है, स्पेशली शादी के बाद, बच्चे के बाद, और एस्केप करने का और ज्यादा मन करता है। शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, लेकिन ये चीज अंदर चलती रहेगी और आपको ये फील होता रहेगा कि आप अभी भी वो लड़के हो जिसने ये कभी सीखा ही नहीं कि खुद को एस्केप करने से एक्चुअली में रोकते कैसे हैं। या 6 महीने बाद आप एक अलग इंसान बन रहे होगे, ब्रदरहुड के अंदर, सिस्टम के साथ, कॉन्फिडेंस वापस, एनर्जी वापस, फोकस वापस, सेल्फ रिस्पेक्ट वापस, कंट्रोल वापस, अपने रिलेशंस के साथ, काम के साथ, खुद के साथ, एक्चुअल सच्चा कनेक्शन वापस। डिसीजन आपका है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। मिरर का नेक्स्ट बैच अभी ओपन हो रहा है, डोर्स खुले हैं। इस लिंक पे जाके आप सारी डिटेल्स देख सकते हो, रियल ब्रदर्स की टेस्टिमोनियल्स, स्टोरीज पढ़ सकते हो, प्राइसिंग, टॉप क्वेश्चंस के आंसर्स, और ज्वाइन कर सकते हो आज के आज। मिरर एक 30 डेज की मनी बैक गारंटी के साथ आता है। आप ज्वाइन करो, एक्सपीरियंस करो, और अगर आपको लगा कि वर्थ इट नहीं है, 30 दिन में आप हमें बताइए और आपको रिफंड मिल जाएगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, बिकॉज आई वांट टू मेक दिस टोटली रिस्क फ्री फॉर यू। दिस इज आल्सो मेंशन्ड ऑन द पेज बिलो। लेकिन एक चीज बोलूंगा आपको यार, जो इस पेज पे भी लिखा है, जो इस वीडियो का असली मैसेज भी है, मीट द मैन यू हैव बीन एस्केपिंग फ्रॉम। वो आदमी आप हो जो आप बन सकते हो, जिस आदमी को आप हर रात फोन के पीछे छुपा रहे होते हो, आज उस आदमी से मिलने का टाइम है। आप अकेले नहीं हो मेरे भाई, ब्रदरहुड में मिलते हैं।